हेलो दोस्तों। तो आज हम देखते हैं रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम, जो हमारी रेनमैन प्रॉब्लम के बाद आती है जनरली। सबसे पहला इस काइनेमेटिक्स 2D चैप्टर में काइनेमेटिक्स 2D, हम इसको मोशन इन अ प्लेन भी बोल देते हैं। इसमें सबसे पहला प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद रेनमैन प्रॉब्लम, उसके बाद रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम। इसमें रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम मतलब अप्रोक्स इस पर लास्ट होता है, ये हमारा लगभग लास्ट का टॉपिक होता है। हम इसको जनरली सबसे लास्ट में लेते हैं क्योंकि ये सबसे इजी टॉपिक है। काइनेमेटिक्स 2D में हम देख रहे हैं आज रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम। मतलब इस टॉपिक के ऊपर जनरली टफ सवाल भी बन जाते हैं। तो ये हमारा दो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट कंडीशन when swimmer wants to when swimmer wants to crosses when swimmer wants to cross the river in shortest time period. When swimmer wants to cross the river in shortest time period. Then second point हमारा ये है, सेकंड कंडीशन ये है when swimmer wants to cross the river with shortest path distance. When swimmer wants to cross the river with shortest path distance. पहला हमारे पास swimmer wants to cross the river with river in shortest time period, मतलब कम से कम टाइम में एक रिवर को पार करना, कम से कम टाइम में। देन सेकंड पॉइंट हमारे पास है व्हेन स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर विद शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस। ये हमारे पास डी डिस्टेंस की कोई रिवर है, ये हमारे पास ए स्विमर है, मतलब ये स्विमर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड मतलब ये इधर इसने वेलोसिटी ली, ये हमारे पास रिवर की वेलोसिटी है, तो हम इसको जनरली इधर पुट करते हैं। जिससे हमारे पास हमने इसको इधर पुट किया, देन ये इसका
इसका रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ कहीं आया, देन ये स्विमर इधर की तरफ कहीं यहाँ गया। शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड की कंडीशन में ये यहाँ गया, यहाँ टाइम t इज इक्वल टू 0 था, यहाँ टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T है। तो यहाँ तक आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देन फिर हम इसके बाद इसके कंपोनेंट लिखते हैं हम x और y स्केल के लिए। ये हमारा x स्केल और ये हमारा y स्केल। सबसे पहले वेलोसिटी इन x डायमेंशन vx जो है हम इसे लेंगे u को, देन vy हम इसे लेंगे v को। इसके बाद हम देखते हैं टाइम हमें d डिस्टेंस कवर करनी है इस v के साथ, या v जितना ही मैक्सिमम होगा उतना ही शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड आएगा। जितना v मैक्सिमम होगा ये हमारे पास t आया। देन इसके बाद फिर हम देखते हैं ड्रिफ्ट कि x में कितना ड्रिफ्ट हुआ। x हमारे पास डिस्टेंस है d, या हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो डिस्टेंस है d, इसको इस वाले टाइम के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है। vx वाले टाइम के साथ, मतलब vx जो x डायमेंशन में वेलोसिटी है उसके साथ, vx मल्टीप्लाई विद t। ये हमारा ड्रिफ्ट आएगा जो इधर की तरफ ड्रिफ्ट हुआ है। ये हमारा टी टाइम हुआ। ये टी टाइम ये वाला टाइम है। फिर हमारे पास सेकंड कंडीशन, व्हेन स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर विद शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस, मतलब ये हमारे पास डी डिस्टेंस की कोई रिवर है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, स्विमर इधर है और ये u वेलोसिटी है हमारे पास, u वेलोसिटी। हमें इसमें कंडीशन है कि अगर स्विमर इधर की तरफ जाना चाहता है तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या जो रिवर की वेलोसिटी है, रिवर की वेलोसिटी वो हमेशा स्विमर की वेलोसिटी से बहुत कम होगी, मतलब v ज़्यादा होगी हमेशा u से, तभी जो ड्रिफ्ट है वो नहीं होगा। वरना अगर ड्रिफ्ट होगा तो स्विमर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है तो फिर ये हो जाएगा, स्विमर इधर चला जाएगा अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुई तो ज़्यादा, क्योंकि फिर v का कंपोनेंट कम हो जाएगा, v के कंपोनेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर v के कंपोनेंट की वैल्यू कम होने से v का कंपोनेंट इधर की तरफ शिफ्ट होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होने से स्विमर इधर की तरफ जाएगा, जिससे शॉर्टेस्ट पाथ वाला रूल हमारा फॉलो नहीं होगा। तो ये फॉलो करने के लिए कंडीशन नंबर 1, v इज ग्रेटर देन u, देन ये हमारा, क्योंकि हमें इसका रिजल्टेंट इधर की तरफ लेना है, मैक्सिमम कंपोनेंट इस वाली लाइन पर लेना है जो हमारी शॉर्टेस्ट लाइन है, तो हम इसको पहले ही इधर की तरफ रखते हैं थोड़ा सा ऐसा v करके, जिससे कि इधर की तरफ u का थोड़ा सा शिफ्ट होगा, तो फिर ये थीटा एंगल पर, जिससे हमारा ये वाला v cos थीटा आएगा। इस स्विमर पर ये इधर की तरफ u cos थीटा है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा इधर की तरफ है। हम इसका फाइनल कंपोनेंट देखते हैं, ये इधर की तरफ जो आएगा हमारा u माइनस v sin थीटा। इसको हम ड्रिफ्ट
जीरो की वजह से जीरो भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन अप्लाइड है कि ड्रिफ्ट मिनिमाइज तब होगा जितना ये मिनिमाइज होगा, मतलब कि जीरो होगा। इन दोनों का कैंसिल होने के लिए दोनों की वैल्यू बराबर होनी पड़ेगी, मतलब v साइन थीटा u के इक्वल होना पड़ेगा, तब ड्रिफ्ट कैंसिल होगा। तो v साइन थीटा माइनस यू इज इक्वल टू जीरो होगा, इसलिए ये वाली कंडीशन है। सो सबसे पहले हम इसके भी कंपोनेंट ऐसे लिख लेते हैं जैसे ये वाले कंपोनेंट हैं x और y के लिए, x एंड y, vy इज इक्वल टू जो ये है v cos थीटा, v cos थीटा, vx जो रिवर की वेलोसिटी है v नहीं u, ये वाली u। एंड इसके बाद हमारे पास जो टाइम है, जो टाइम हम पहले y के लिए निकालते हैं फिर उसे x के लिए पुट करते हैं, मतलब t इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है वो और जो स्पीड है vy, मतलब v cos थीटा, ये हमारे पास t आया। एंड उसके बाद x x के लिए हम देखते हैं v u माइनस वी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, u माइनस वी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, v साइन थीटा इज इक्वल टू u then sin theta is equal to u by v। ऐसा है, इस हम यहाँ तक जाते हैं फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्वेश्चन में ऐसे जो पुट करते हैं यहाँ तक जाकर थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले इस कंडीशन को अप्लाई करके। इसमें शॉर्टेस्ट पाथ वाली में, इसको शॉर्टेस्ट पाथ को ऐसे समझ सकते हैं कि हमें हमेशा a टू b जाना होगा। अब हमें a टू b जाने के लिए हम इधर लगाएंगे वेक्टर v का, तो ये इधर जाएगा, ये जो कि शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। फिर हमें a टू b जाने के लिए हम एक कॉमन सेंस लगाएंगे कि इधर की तरफ अगर हमने वेक्टर रखा तो जो जो रिवर है, रिवर का फ्लो इधर की तरफ है, तो वेक्टर किसके थोड़ा इधर की तरफ आएगा इसका रिजल्टेंट, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ पर अपनी जाएगा। देन हम इसको ऐसा समझेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इस थीटा को यहाँ पुट करेंगे, टाइम आएगा, फिर टाइम के बाद हम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं। ये वाला डी टाइम इनटू v cos थीटा। सो इसी तरीके से हमारे पास ये दो क्वेश्चन है। अ स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर, इफ ही क्रॉसेस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ ही टेक्स 4 सेकेंड मोर। मतलब ये हमारे पास रिवर है, ये अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है तो 4 सेकेंड मोर लेता है, मतलब ये शॉर्टेस्ट पाथ है। तो शॉर्टेस्ट पाथ जाने के लिए ये हमारे पास ऐसा u होता है, u इधर की तरफ एक कंपोनेंट हमने लिया, इधर की तरफ हमने v को रखा, ये b पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये हमारा इधर की तरफ गया शॉर्टेस्ट पाथ के लिए सेकंड, और यहाँ 4 सेकंड ज़्यादा लगेंगे। देन हमारे पास ये है पॉइंट, इफ वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज करंट 8 मीटर पर सेकंड, सो ये 8 मीटर पर सेकंड है। स्विमर वेलोसिटी इन स्टिल वाटर 17, मतलब ये हमारी 17 है।
फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर हमको बतानी है, और एक तरफ ये जो है शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है और एक तरफ टाइम कम, मतलब टाइम कम के लिए ये यहाँ एक v वेक्टर रखेंगे जिससे जिससे ये शॉर्टेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट टाइम का है, मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम की मिनिमम टाइम में यहाँ आएगा, और ये है शॉर्टेस्ट पाथ का, ये ए टू बी पाथ पर यहाँ आएगा। ए टू बी पाथ जाने के लिए इसको इधर की तरफ थीटा एंगल पर भी रखना पड़ेगा, जिससे इसका एक कंपोनेंट v कोस थीटा को होना पड़ेगा, एक कंपोनेंट ये v साइन थीटा को होना पड़ेगा। तो इसमें हम देखते हैं, हमें बतानी है d। एक तरफ 4 सेकंड ज़्यादा लगते हैं और एक तरफ कम लगते हैं। सो t मैक्सिमम माइनस t मिनिमम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। सबसे पहले हम इसके लिए देखते हैं, जिसमें मिनिमम टाइम का कंसेप्ट है। इसके लिए हमारे पास ये 8 है हमारे पास, और ये 17 है। ये इधर जाने की कोशिश करता है, ये इधर चला जाता है, ये x, ये y, जो vy है वो हमारे पास 17 है। जो टाइम आएगा वो आएगा डिस्टेंस अपॉन 17। इस वाले केस में देन vx जो है वो हमारे पास 8 है। इसमें ये वाली रेंज निकालने को नहीं बोली है, तो हमारा काम इसी से ही होगा। देन इस वाले में देखते हैं x और y के लिए, ये हमारे पास vx है जो इधर की तरफ u आती है, ये हमारे पास vy है, v cos थीटा, v cos थीटा। देन हम इसे देखते हैं कि u माइनस v साइन थीटा इज इक्वल टू 0, v साइन थीटा इज इक्वल टू u साइन थीटा इज इक्वल टू u बाय v। u है हमारे पास 8, ये है हमारे पास 17। मतलब ये अगर हमने ट्रायंगल बनाया थीटा, तो हमारे पास ये 8 है और ये 17 है, तो ये हमारे पास 15 आएगा। जब ये 15 आएगा हमारे पास, हमें निकालना है कि हमारे पास टाइम क्या आएगा। टाइम हमारे पास जो डिस्टेंस है अपॉन v cos थीटा, हमें बताना है v मतलब 17 cos थीटा मतलब थीटा, इसकी वैल्यू सबसे पहले देखते हैं हम cos थीटा। cos थीटा है 15 बाय हाइपोटेनियस मतलब 17, सो 17 cos थीटा इक्वल टू 15। तो हमारे पास इसकी वैल्यू डिस्टेंस अपॉन ये आई 15।
ये मैक्सिमम है, इधर टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब टी मैक्सिमम है, यहाँ टी मिनिमम है। टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम इज इक्वल टू 4, सो टी बाई 17 माइनस टी बाई 15 माइनस डी बाई 17 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा सोल्व करने के बाद d इज इक्वल टू 510 510 5 5 510। एंड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, a river is flowing from west to east at a speed of 5 meter per minute. A man on one bank of the river is capable of swim 10 meter per minute. Find the drift if the time taken of the cross river is shortest. So हमें बतानी है उसकी ड्रिफ्ट। ये हमारे पास 100 मीटर है, यानी यहाँ से कहीं कोशिश करी, जब यहाँ u है देन यहाँ v होगा, तो यहाँ जाने की कोशिश करी होगी, ये वी आर का कंपोनेंट इधर लगकर कहीं x यहाँ गया, तो हमें बतानी है x। हम इसके लिए x और y के कंपोनेंट लिखते हैं। तो हमारे पास वी वाई इज इक्वल टू ये वी एक्स इज इक्वल टू ये u हमारे पास, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन v। डिस्टेंस है हमारे पास 100 मीटर, v मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमिंग 10, तो हमारे पास 10 आएगा। मीटर पर मिनट में है क्वेश्चन, मीटर पर मिनट में, तो हमारे पास 10 मिनट आई। देन हमें बतानी है x, x मतलब vx मल्टीप्लाई बाय t, ये वाला t। vx है हमारे पास 5 मीटर पर मिनट, 5 मीटर पर मिनट, तो हमने 5 पुट किया इधर, मल्टीप्लाई 10, 50 मीटर पर मिनट। ये एक 50 मीटर पर मिनट, तो 50 मीटर पर मिनट, हाँ 50 मीटर, खाली में नहीं कर 50 मीटर, क्योंकि ये ड्रिफ्ट है तो ये 50 मीटर। तो हमारे पास दो क्वेश्चन हुए जिसमें ये मिक्सिंग वाला है कि जिसमें मैक्सिमम टाइम और मिनिमम टाइम, या मैक्सिमम टाइम या मिनिमम टाइम का समझो, या ऐसा समझो कि शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट टाइम का। एंड हमारे पास ये क्वेश्चन, इसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन है हमारा, मतलब जिसमें x जाता है, तो वो नदी के फ्लो के साथ गया है, फ्लो के साथ गया है, तो उसमें टाइम कम लगा है। ये है हमारा मिनिमम टाइम या शॉर्टेस्ट टाइम का। अगर ये बिल्कुल ठीक इधर जाता तो इसे टाइम ज़्यादा लगता और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती।
जिसके लिए इसे ये वाला कंपोनेंट लेना होता, देन ये वाला कंपोनेंट लेके फिर ये इधर आता, इसका सहारा इधर आता, मतलब v cos थीटा। तो फिर हम v cos थीटा इधर पुट करते, देन इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते। तो